चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। स्टॉक एंड शेयर आज सागिर अहमद का पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? स्टॉक एंड शेयर। ध्यान दीजिए, क्या स्टॉक STOC के स्टॉक एंड शेयर SHAR, यही चैप्टर पढ़ाना है। बहुत टीचर ये चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं। और आज के बाद आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। एक दो वीडियो बनेगा, आज एक वीडियो बनेगा, कल एक वीडियो बनेगा। अब दोनों वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा तो सागिर अहमद का स्टॉक एंड शेयर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब ये वाला पढ़ लिए तो कोई भी बुक से आप बना सकते हैं, और कभी भी एग्जाम में स्टॉक एंड शेयर से क्वेश्चन आएगा तो कभी गलती नहीं कीजिए। स्टॉक का मतलब जानिए, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखते हैं स्टॉक, पहला स्टार देके चिन्ह के लिखिएगा। स्टॉक जो होता है STOC, स्टॉक को ऐसे भी लिखा रहता है स्टॉक। स्टॉक को ऐसे भी लिखिए, चाहे स्टॉक को ही पूंजी कहा जाता है, पूंजी भी कहा जाता है। जैसे कोई स्टॉक किसे कहा जाता है तब समझ लीजिएगा। कोई भी बड़ा बिजनेस व्यापार करने के लिए जितना राशि की आवश्यकता होती है, उस राशि को उस बिजनेस का स्टॉक कहा जाता है, मतलब पूंजी कहा जाता है। कोई बिजनेस को, जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिएगा कि आपको 10,000 रुपया लग रहा है। 10,000 रुपया तो कोई छोटा बिजनेस होता है, कोई भी अकेले लगा देगा। बड़ा बड़ा बिजनेस जैसे 1 करोड़ लग गया, 10 लाख लग गया। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या 10 लाख लग गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख जो धन लगा उस बिजनेस के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। 10 लाख रुपया जो लगा उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस का यही स्टॉक हो गया, यही स्टॉक हो गया। अब शेयर किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, शेयर को समझ लेंगे। शेयर क्या होता है? तो शेयर जो होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टार्ट किए लेकिन 10 लाख रुपया लगा, लेकिन आप लगाने में असमर्थ है अकेले। तो इसमें मान लेते हैं कि 5 गो आदमी लगा देता है। 5 आदमी लगाएगा बराबर बराबर भागों में, तो कितना लगेगा? तो 10 लाख है ना, तो कितना लगेगा? 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख जो लगा, यानी 5 से भागा दीजिएगा तो ये कटेगा ना। हो तो 5 से, तो 5 दूना का 10, 2 2 4 5 को सुनना। ये वाला जो आया भाग, इसी को जैसे कि आपको शेयर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई? शेयर कहेंगे। याद रखिएगा ये बात को, इसको क्या कहेंगे? शेयर। जैसे शेयर सीधे पकड़ लीजिए ना, कि शेयर मतलब जाएगा आदमी मिल जाएगा। जैसे कोई बिजनेस में, स्टॉक तो समझ गया कि पूंजी होता है। स्टॉक क्या होता है? पूंजी होता है, बात को समझिएगा। और उसके बाद शेयर क्या होता है? तो कोई बिजनेस मतलब 10 रुपया का स्टार्ट कर रहे हैं, 5 आदमी मिल गया, तो 2 रुपया लगा, वही उसका शेयर हो गया। तो याद रखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना व्यक्ति की संख्या होती है, और उस व्यक्ति को बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है पैसा के अनुसार, कि आपको इतना इतना देना है, तो वो जो रुपया आता है वह रुपया उस शेयर कहलाता है। तो हालांकि ये सब बात आपको समझना नहीं है, शेयर उवर क्या है, आपको मेन समझना है स्टॉक। स्टॉक मतलब पूंजी, स्टॉक मतलब पूंजी, इसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद ये वाला लिख लिया है ना। अब देखिए, कहीं पे आपको ये लिखा हुआ रहता है, जैसे स्टार के चिन्ह के लिखिएगा,
जैसे 103 के दर से, 103 के दर से, चाहे 103 पर लिखा रहेगा, 103 रुपया लिख लीजिएगा, रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब भी इसका वैल्यू कितना है, 100 है, और 103 लिख दिया तो यानी कि बाद में हो गया 103। मतलब ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया, इसको क्या कहा जाता है, बाजार, बाजार भाव। इसको क्या कहा जाता है, बाजार भाव। बात को समझ गए ना। एक और यहाँ स्टार चिन्ह लिख लीजिएगा, अभी नहीं समझ में आया, स्टार के चिन्ह के लिखिएगा फिर। जैसे 94 की दर से, इसका मतलब हो गया कि 100 रुपया वाला जो है फेस वैल्यू है, मतलब उसका जब नहीं पता हो कि वैल्यू है तो उसका 100 रुपया मान लेंगे। आज 94 हो गया, तो अब ये जो 94 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, बाजार भाव। 100 रुपया का स्टॉक जो है ना 94 की दर से, इसका मतलब है कि 100 रुपया का चीज अब बाजार में 94 रुपया का मिल रहा है, बाजार भाव। इसको भाव समझ गए, तो बाजार भाव समझ गए होंगे ना, जैसे ध्यान दीजिए, क्या बाजार भाव समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत। जैसे 103 के दर से कहेंगे तो आप समझिएगा क्या कि उसका बाजार भाव 103 रुपया हो गया। 84 की दर से कहेंगे तो आप समझिए कि उसका बाजार भाव 84 रुपया हो गया। 93 की दर से कहेंगे, इसका मतलब उसका बाजार भाव 93 रुपया हो गया। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार का चिन्ह के अभी 10 गो पॉइंट लिखिएगा, ये पॉइंट को समझ गए हैं तो स्टॉक एंड शेयर बहुत इजी लगेगा, नहीं तो फिर बाउंस करेगा तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टीचर पढ़ाते नहीं है और आप पढ़िएगा अच्छा टीचर से है नहीं। तो आज अच्छा से देखिए, अच्छा से देखिएगा तब नहीं समझ में आएगा। अब एक और देखिएगा, अब ऐसे लिखल रहता है कहीं कहीं 5% स्टॉक अगर क्वेश्चन में लिखल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया का जो चीज है उस पर लाभ, स्टॉक का मतलब लाभ होता है, याद रखिएगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे ही स्टॉक अगर चर्चा कर दे कहीं पे तो समझिए कि वो लाभ को डिनोट करता है। स्टॉक जो होता है ये कथी का डिनोट करता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो डिनोट करेगा दो चीज को, या तो लाभ को और नहीं तो आय को। बस आय, आय मतलब इनकम होता है, इनकम एक प्रकार का लाभ ही होता है, याद रखिएगा। तो 5% स्टॉक ये वाला तो लिख दिए, लेकिन अब इसका वाला इसका समझा रहे इसके बॉक्स में। 5% स्टॉक मतलब 100 रुपया पर 5 रुपए का लाभ। सीधे 5% स्टॉक लिखल हो तो 100 रुपया और 5 रुपया का लाभ। अगर कहीं ऐसे लिखल हो, यहां देखिएगा 104 रुपए पर 10% स्टॉक, स्टॉक भी लिख देगा, चाहे लाभांश भी लिख देगा, लाभांश भी लिख देगा। इसका मतलब क्या समझेंगे, 104 रुपया, जैसे जब कुछ ना लिखल हो तो 100 पर सोचेंगे, जब कुछ संख्या दे देता है 104 पर तो 104 पर, 104 पर मतलब 104 रुपया का वैल्यू है जो है वह कितना के 10%, मतलब हमेशा 10 सोचना है, 10% मतलब हमेशा 10, यानी 10 रुपए का लाभ। इसको अगर थोड़ा देर के लिए अगर हमको निकालना है, जैसे लाभ में, जैसे लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, तो इसका मतलब ऐसे अगर बट्टा में लिखा जाए, इसको अगर बट्टा में लिखा जाए तो ये 10 ऊपर लिखाएगा, है ना, और 104 नीचे लिखाएगा, मतलब 104 पर 10 का ये लाभ हो गया, ये लाभ, ये लाभ हो गया, है ना। ये इसको अगर लिखना चाहते हैं यानी कि 5, यानी कि 100 पर 5 का लाभ हो गया। बात को समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े, चलिए अब एक और लिख लीजिए, जैसे एक और इसमें और कभी घटा हुआ मूल भी देता है, जैसे ऐसे दे देगा 93 पर 6% स्टॉक,
स्टॉक का मतलब 93 पर 6 रुपए का लाभ। ये बात समझ गए होंगे। बस आप बट्टा में जरूरी नहीं कि ऐसे भी लिखा जाता है, अगर सवाल के अनुसार क्या पूछ रहा है तो आप इसी को देखिए 100 ऊपर लिख कर आप 5 को नीचे लिख सकते हैं। सवाल के अनुसार इसे 104 को ऊपर लिख कर 10 को भी नीचे लिख सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि लाभ नीचे हो गया, याद रखना है कि लाभ नीचे हो गया और ये जो था दर जो था ऊपर हो गया। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, यानी 6 पर 93 भी ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको 93/6 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ये वाला बेसिक आपका हो गया। अब देखिएगा एक जो होता है क्या होता है, एक होता है दलाल। ध्यान दीजिएगा, दलाल को समझिए क्या होता है। दलाल, दलाल को ब्रोकर कहा जाता है। दलाल को क्या कहता है, ब्रोकर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दलाल को मतलब अगर कोई कहेगा ऐसे 100 रुपया पर 100 रुपया पर 5 रुपए का दलाली, इसका मतलब समझिएगा क्या है। क्रेता, क्रेता मतलब समझते हैं जो खरीदने वाला। विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाला। दलाली हमेशा क्रेता को देना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, और विक्रेता से ले लेता है। जैसे दलाल जो रहता है ना, दलाली करता है। जैसे हमको मेरा जमीन बचा, मान ली कि हम जमीन बेच रहे हैं, तो हमसे वो कह दिया कि ठीक है आपका जमीन बिचवा देंगे, लेकिन हम बेच रहे हैं तो हम बेचवा देंगे। तो कहेंगे कि मान ली कि मेरा जमीन 10 रुपया में बेचा, तो कहे कि 10 रुपया पर 2 रुपया है ना, 10 रुपया में बेचवा देंगे और 2 रुपया दलाली लेंगे। इसका मतलब है कि हम बेच दिए तो 2 रुपया दलाली मिला, यानी कि 10 में से 2 ले लेगा तो हमको 8 मिलेगा। तो बेचने वाला को कम मिलता है और खरीदने वाला को ज्यादा देना होता है। जैसे कि मान ले कि हम अगर 10 रुपया में जमीन बेचे हैं, तो वो व्यक्ति क्या जानते हैं, 10 रुपया हमको दे दिया और उसके बाद वो देगा 12 रुपया। 12 रुपया हमको तो 10 रुपया देगा, लेकिन 2 रुपया वो ले लेगा। जो बीच में है, बीच में जो दलाल है वो 2 रुपया ले लेगा, क्योंकि कहा गया है कि चलो हम 10 रुपया में आपको खरीदवा देंगे, जिसमें 2 रुपया का दलाली लेंगे, मतलब 10 तो आप देवे कीजिएगा हमको और 2 रुपया आप किसको, खरीदे वाला 10 तो हमको देगा और 2 रुपया देगा आपको, क्या जो दलाल है बीच में उसको देगा। देखिए बात को समझिए, 100 रुपये पर 5 का दलाली का मतलब है कि खरीदने जो आएगा वो 100 रुपया तो है ना, खरीदेगा तो 100 रुपया तो हर हाल में देगा ही। अब 5 रुपए का दलाली मतलब आपका, अब मतलब आपको खरीदारी रेट जो आ गया, जो खरीदने जाएगा तो 5 रुपया का दलाली तो होगा, समझ रहे हैं। आप 100 रुपया तो उसको देंगे जिसका वैल्यू है, अब 5 रुपया पर दलाली है तो मतलब 105 टोटल हमको लग गया। मतलब एक खरीदने की चर्चा करेगा तो दलाल जो भी रहेगा रेट उसमें जोड़ कर आपको लिखा जाएगा, मतलब है। और उसके बाद बेचने वाला बात है तो कहेगा कि 100 रुपया में तो हम आपको बोले थे कि बेचवा देंगे और 100 रुपया में बेचा दिए, तो 5 का दलाली था तो आपको 100 रुपया में से 5 रुपया फिर इधर से ले लेगा, तो 5 रुपया इधर से ले लेगा, मतलब घट जाएगा, इसको 95 ही मिलेगा। यानी कि दलाली को दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। हमको बेचवाया तो हमको बेचवाया तो जितना में बेचा उसमें से 5 रुपया ले लिया, और जिसको खरीदवाया हमको बेचवाया, हमको हमरा में से ले लिया, बेचवाया तो जो मेरा पास पैसा आया उसमें से 5 रुपये ले लिया, और जिसको खरीदवाया है तो उसको कह रहा कि हमको 10 रुपया में दिवा देंगे, इतना प्रतिशत का दलाली लेंगे, तो 10 रुपया में दिवा दिया, फिर 10 रुपया में मतलब 100 रुपया में दिलवा दिया। खरीदाने वाला को क्या कह रहा है कि 100 रुपया तो आपको देना ही होगा, लेकिन 100 रुपया में दिलवाएंगे उसी शर्त पर जब 5 रुपया दलाली दीजिएगा। तो 100 रुपया किसको देगा, जो खरीदने जाएगा उसको दे देगा 5 रुपया, फिर उसको देगा दलाली को 105 रुपया। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात याद रखिएगा। दलाली जैसे कि जब जितना दलाली बनेगा ना तब बेचने वाला में घट जाएगा ऐसे, और खरीदने वाला में बढ़ जाएगा। अब देखिएगा एक और लिखिएगा यहाँ से,
जैसे यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं 100 रुपए 100 रुपए और 1/4 की दलाली। इसका मतलब आप समझिए, वो 100 रुपए पर 1/4 की दलाली, या 1/4% भी लगा देगा, कभी प्रतिशत नहीं भी लगाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये जब जब दलाली भिन्न में हो, प्रतिशत लगाए चाहे न लगाए, एक बट्टा में हो, तो इसको है ना 100 से हमेशा गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 25 आएगा। जो वैल्यू आता है ये हमेशा पैसा में आता है, याद रखिएगा, जो वैल्यू आता है हमेशा पैसा में। जब दलाली याद रखिएगा, यहां से लिख लीजिएगा, जब दलाली A/B के रूप में हो तो 100 से गुना करने पर दलाली पैसा में आता है, पैसा में आता है। यार नोट लिख लीजिएगा, पैसा में आता है, रुपया में नहीं। फिर इसको रुपया में ले जाने के लिए 100 से भागा देंगे, यानी कि पैसा आ गया। इसका मतलब क्रेता को क्या मिलेगा, क्रेता और विक्रेता, यही सब तो समझना है। विक्रेता को मिलेगा तो क्रेता को कितना, 100 रुपया तो है लगेगा ही, और फिर 25 पैसा दलाली। तो 25 पैसा को ध्यान दीजिएगा, रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा, मतलब 0 पॉइंट इतना। मतलब क्रेता को लिखाएगा कितना, 0.25। इसको जोड़ेंगे तो यानी कि 100 इतना पैसा। अब विक्रेता को कितना मिलेगा, तो यानी कि 100 में सर घट जाएगा, याद रखिएगा, 100 में सर 0 पॉइंट इतना घट जाएगा, तब 99 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा। मतलब विक्रेता को इतना ही मिलेगा। 100 रुपया में बोला है बेचवाने के लिए, लेकिन दलाली इसमें से भी 25 पैसा ले लेगा और इसमें से भी 25 पैसा ले लेगा। इसमें ये तो 25 पैसा देगा उसको, क्योंकि बिचवा रहा है, ये खरीद रहा है ना, ये क्रेता है तो क्रेता में हमेशा जुटता है, याद रखिएगा। और जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, उसमें जितना दलाली रहेगा वो निकाल लेगा। और जो खरीदेगा जितना में खरीदा है उसका उतना प्रतिशत दलाली ले लेगा। मतलब उसको देना होगा कितना, खरीदने वाला का जितना खरीदा उसको तो देवे कि, या फिर उस पर जितना दलाली होगा उतना और देना होगा। मतलब क्रेता को इतना देना होगा, विक्रेता को इतना मिलेगा, याद रखिएगा। क्रेता को जोड़ कर मिलता है, विक्रेता में से घट जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे ध्यान दीजिए क्या। अब देखिएगा थोड़ा सा एक और क्या है, जैसे आपको कहेगा क्वेश्चन में अधिमूल्य और अधिमूल्य कहेगा, एक और लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में अधिमूल्य 6 रुपए, चाहे ऐसे लिख देते हैं, 6 रुपया का अधिमूल्य हो गया। इसका मतलब है जो अगर वैल्यू 100 रुपया होगा, अधिमूल्य मतलब अधिक, तो मार्केट मतलब बाजार भाव में अब 106 रुपया हो गया। याद रखिएगा, ये बाजार
भाव। देखिएगा एगो अवमूल्य होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दे 10 रुपया अवमूल्य। अवमूल्य मतलब ये घट गया, ये वाला एगो हो गया और ये वाला। इसका मतलब 100 रुपया का जो जो वैल्यू था अब वह 90 रुपया में ही मार्केट का वैल्यू हो गया, मतलब बाजार भाव। बाजार भाव अवमूल्य करेगा तो 100 में से घटा देंगे, याद रखिएगा। अधिमूल्य मतलब 100 में जोड़ देंगे जो संख्या रहेगा, अवमूल्य मतलब 100 में जो संख्या रहेगा घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आपको ध्यान दीजिए, क्या एक फार्मूला याद रखना है और उसको आपको लेकर चलना है। ये फार्मूला है, आपको इधर लिख देते हैं क्योंकि यूज होगा। ए रुपया पूछे, मूल्य पूछे या धन पूछे, ये इसके बराबर में होता है, जानते हैं क्या? स्टॉक। स्टॉक STOC के स्टॉक मतलब पूंजी वाला, थोड़ा छोटा हो रहा, ध्यान दीजिएगा। ये रुपया पूछ देगा चाहे मूल्य पूछ देगा, ये सब बात एक ही है, या धन पूछ देगा, है ना? तो क्या करेंगे, ये बराबर में होता है, इसके बराबर में होता है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक मतलब वही, इसको लिख सकते हैं पूंजी। पूंजी गुने बाजार भाव। बाजार भाव अब बट्टा में 100 होता है। ये वाला फॉर्मूला पर ही सब खेला है, ये वाला फॉर्मूला पर खेला है। अब देखिए कभी कभी यहां से अगर स्टॉक हमको निकालना हो, स्टॉक, तो ध्यान दीजिएगा स्टॉक, तो ये वाला गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो स्टॉक का देखिएगा तो ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक स्टॉक ध्यान दीजिएगा, स्टॉक स्टॉक का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, मतलब रुपया वाला गुने मूल्य, ये तीनों एक ही चीज है। और धन, ये तीनों क्या है, एक ही चीज है। धन अब गुना ये 100 से हो जाएगा, मतलब इसमें गुना क्या हो जाएगा 100 से। अब बट्टा में देखिएगा ये दोनों इधर आ जाता, स्टॉक गुण बाजार भाव आता, तो बाजार भाव यहाँ गुना में रहता तो ये चल जाता क्या, भाग में चल जाता, बाजार भाव भाग में चल जाता, ये बाजार भाव भाग में चल जाएगा। ये कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तब सवाल पर चलते हैं और गर्दा उड़ाते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नहीं है, 5वां है। चलिए पहला सवाल लग गया ना, ध्यान दीजिए, क्या स्टॉक एंड शेयर क्या कह रहा, पहला सवाल क्या कह रहा, ध्यान दीजिए, क्या 90 पर 7200 रुपए का, 7200 रुपए का, ध्यान दीजिएगा 90 पर 7200 रुपए का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। तो पहला समझिए, 90 पर जैसे कहा 100 रुपया का 90 रुपया क्या हो गया है, बाजार भाव हो गया है। बात को समझे? तो आपसे पूछ रहा है स्टॉक क्या होगा, स्टॉक पूछ रहा है, स्टॉक बराबर हुआ, यही ना पूछ रहा। तो आप जानते हैं कि स्टॉक बराबर क्या होता है, रुपया या मूल्य या धन और गुण 100 बाजार भाव, यही ना होता है, वो यही ना होता है, बस यही तो होता है। ध्यान दीजिए, क्या
बस यही होता है। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो स्टॉक आपसे निकालना है तब वो गुना कीजिए, देखिएगा। तो रुपया इसमें देख, क्वेश्चन में रुपया मूलधन देले होगा। तो एक और आया रुपया 7200 रुपया, तो 7200 लिखिए चुपचाप, इस फॉर्मूला में बैठा रहे हैं 7200। और उसके बाद बाजार भाव स्टॉक है, उसके बाद गुने में 100 है, तो गुना में 100 लिख दिए। और उसके बाद बाजार भाव नीचे है, तो बाजार भाव क्या हो गया 90, तो 90 नीचे। ये शून्य से शून्य कटेगा, 9 से काटिएगा, 9 8 72, 800 में 10 से गुना करेंगे 8000 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे दूसरा सवाल, दूसरा सवाल उसी तरह से। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 2320 रुपए में 104 रुपए पर स्टॉक कितना खरीदा जा सकता है। 104 रुपए पर बोला, ये बोले थे ना कि पर बोले चाहे 104 की दर से बोले, चाहे सीधे बोले 104। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही बात है, चाहे सीधे बोले 104 पर। जैसे वो पहले का सवाल था 90 पर, मतलब 90 की दर से। तो यानी कि 100 रुपया वाला चीज अब 104 में मिल रहा है, मतलब ये बाजार भाव है, बाजार भाव हो गया है, मार्केट बाजार भाव। तो यहाँ स्टॉक पूछ रहा है, स्टॉक, स्टॉक बराबर, तो इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, क्या है स्टॉक का बराबर क्या होता है, जो रुपया, जो धन है, मूल जो दिया है। तो रुपया कितना दिया है 8320, 8320 गुने 100 अब बट्टा बाजार भाव। तो बाजार भाव क्या है 104 है, इसको काटिएगा तो 8 बार में आई सुना जो सुनना भागा दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए सवाल तीसरा क्या कह रहा, सवाल तीसरा, चलिए तीसरा सवाल बनाने से पहले आपको हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा सवाल बनाने से पहले क्या कर रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करेंगे, आपको बताना चाह रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लोग चाहिएगा तो क्लास रेगुलर चलेगा और क्लास खत्म हो जाएगा, और आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा हम पर ध्यान रहेगा। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमको इस कोर्स को ले सकते हैं, ज्यादा ही नहीं है। आज ही प्ले स्टोर से, ध्यान दीजिएगा, प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिएगा, सर्च करना क्या, MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स, ये सर्च करना है। ये मेरा ऐप है, ग्रीन कलर में आएगा, मेरा फोटो ग्रीन कलर है, उसमें फोटो लगा हुआ है हरा है, उस पर ये सागिर अहमद का बुक का 99 रुपया में कंप्लीट, टोटल 99 रुपया में वीडियो मिलेगा आपको, सोल्यूशन के साथ, बहुत अच्छा से समझाया होगा। यह 99 रुपया कोई बड़ी राशि नहीं है, आप सोच के देखिएगा कि 99 रुपया आज के जमाने में कितनी छोटी सी राशि है। आप लोग सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में आप दीजिए और अच्छा से ऐप पर पढ़ाई कीजिए। MK माधव मैथ ऐप है, उस पर बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़िए, और वहां पर वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रचार नहीं आएगा, पढ़ाई में आपका सहूलियत होगा और पढ़ने में मन लगेगा, और मेरा भी खर्च निकलेगा, क्योंकि हम बैंक से लोन उठाए हुए प्रति महीना 10,000 प्लस लोन भरना पड़ता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमको कोर्स को परचेज कीजिएगा, जिसके कारण से मैं टेंशन मुक्त रहूंगा। और दिल से सोचिएगा, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूं, मेरे पास अगर लोन नहीं रहता तो कभी भी हम खरीदने के लिए नहीं करते। लोन को चुकाने के लिए आपको हम प्रेशर दे रहे हैं, अगर लोन नहीं चुकेगा तो हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना।
क्योंकि ड्यूज गिर जाएगा बहुत सारा तो है ना, बहुत परेशानी होगा, जेल जाना पड़ेगा, ये सब होता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, 99 रुपया, 99 रुपया गरीब से गरीब स्टूडेंट भी ले सकते हैं, जो थोड़ा हमको मानते हैं चाहते हैं, धनी व्यक्ति होंगे, जो धनी फैमिली से होंगे और या मीडियम फैमिली से होंगे, मीडियम मीडियम फैमिली से होंगे, वो मेरे 78 088 ये 55 321 ये मेरा फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इस पर अपने सहूलियत के अनुसार हमको सहायक राशि दे सकते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, आपकी जो मर्जी है आप हमको दे सकते हैं, जिससे हम टेंशन फ्री होकर हमेशा आपके लिए अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेता रहूं और पढ़ाता रहूं। आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं फिर से, हर हाल में आप हमको हेल्प कीजिए, है ना, क्योंकि बड़ी राशि नहीं है, आपके लिए बहुत छोटी है, लेकिन यही संख्या जब ज्यादा संख्या में रहेगा तो मेरे लिए 10,000 रुपया प्रति मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो हम हमेशा पढ़ाते रहेंगे। चलिएगा अब क्लास की ओर देखते हैं। तो यह अगर कोर्स जिनको लेना है पूरा, यूट्यूब पर तो कहीं से है कहीं नहीं है, कोई वीडियो होगा कोई नहीं होगा, जो लेना चाहते हैं ऐप पर पूरा वीडियो है, आगे देखा जाए। सवाल तीसरा को देखा जाए। सवाल तीसरा क्या कह रहा, 100 रुपए के 5% स्टॉक का अवमूल्य, अवमूल्य मतलब घटता है, क्रय मूल्य क्या होगा जबकि दलाली इतना होगा। 100 रुपए के, अब 5 अवमूल्य बोल दिया, अवमूल्य मतलब 5 घट गया, मतलब अब दाम उसका कितना हो गया होगा, बाजार भाव, बाजार भाव हो गया होगा, कितना हो गया, 95 हो गया। ये जो दिया है 5% स्टॉक, इसके बारे में थोड़ा समझिए, इसका कोई यूज नहीं है। अब कैसे नहीं यूज है, तो जब भी आपसे पूछेगा, क्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, धन पूछे, राशि पूछे, रुपया पूछे, रुपया पूछे, तो कभी भी स्टॉक 5% परसेंटेज स्टॉक का यूज नहीं करेंगे। यह कब यूज होगा, परसेंट स्टॉक, ध्यान दीजिए क्या स्टॉक यूज कब होगा, क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन परसेंटेज स्टॉक देगा, चाहे कभी लाभांश देगा, लाभांश दे देगा। परसेंटेज स्टॉक मतलब परसेंट के जगह पर 10%, 20%, यह यूज कब होगा, या तो लाभ निकालना पूछेगा, या आय, आय मतलब एक प्रकार का लाभी इनकम हो रहा है, आय पूछे या लाभ पूछे तब इसका यूज है, और नहीं तो कभी भी यूज नहीं है। सवाल आपसे यहाँ पूछ रहा है सीपी, अब देखिएगा ये सब हम मिटा देते हैं, जिसमें दलाली क्या कह रहा है, दलाली 1/5 है, हम बोले हैं ना कि या तो प्रतिशत में लगा कर देगा, चाहे सीधे 1/5 देगा, तो 1/5 मतलब इसको 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो दलाली आपको पता चल जाएगा, पैसा में पता चल जाएगा, तो यानी कि क्या होगा, 20 पैसा हो गया, 20 पैसा हो गया। तो 20 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब रुपया में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य मतलब क्रेता, क्रेता को देना कितना होगा, तो यानी कि 95 रुपया, तो 100 रुपया का चीज 5 अवमूल्य किया मतलब घट गया, अवमूल्य मतलब घटना, तो यानी बाजार मूल्य इतना है। अब इसमें दलाली देगा कितना, क्रेता देगा इतना तो मूल्य है, लेकिन दलाली कितना देगा, 0.20 रुपया दलाली देगा, यानी कि टोटल अब क्रेता देगा कितना, क्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 95.20 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए भैया, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई,
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा आपके बुक में। 4 नंबर, चार को देखा जाए। चार क्या कह रहा है? 100 रुपए के 4% स्टॉक का, 4% स्टॉक का 6 अधिमूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा जबकि दलाली इतना? 100 रुपया जो फेस वैल्यू होगा, शुरू में नहीं पता था 100 मानते हैं, 100 रुपया जो शेयर का दाम होगा अधिमूल्य हो गया। अधिमूल्य मतलब बढ़ रहा, अधिमूल्य मतलब 6 हो गया, मतलब इसका मार्केट प्राइस, मार्केट मतलब बाजार वैल्यू, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य 6 रुपया, 106 हो गया। अब इस पर जाए तो कह रहा है कि खरीदारी, देखिए कह रहा है ना क्रय मूल्य क्या होगा, तब बाजार मूल्य इतना है, जाइएगा तो है ना 106 रुपया, लेकिन उस पर दलाली भी है, तो दलाली कितना है 1/4, तो इसको ले जाएंगे तो कितना में 4 से काटेंगे यानी 25 पैसा, 25 पैसा दलाली होगा। जैसे ही 100 से गुना करते हैं पैसा में आ जाता है, तो 25 पैसा को रुपया में अगर देखेंगे तो रुपया में क्या हो जाएगा, 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, इतना रुपए का दलाली हो जाएगा। मतलब 100 दलाली मतलब सीपी पूछ रहा है, तो सीपी में हमेशा दलाली जुटता है, तो 106 रुपया देगा, लेकिन दलालों को भी तो देगा कितना, इतना पैसा, इतना, यानी कि इतना रुपया भाव हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 5 नंबर, 5 को देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4% के 120 रुपए पर, है ना, 120 रुपए पर 100 रुपए के स्टॉक का नगद मूल्य क्या होगा? मूल्य पूछ रहा है, चाहे देखिए रुपया पूछे, मूल्य पूछे, धन पूछे, इस पर निकालेंगे। 4%, परसेंट जो होता है 4% स्टॉक बोले, चाहे सीधे 4% स्टॉक लगाकर बोले या 4% बोले, इस सब का यूज नहीं होगा। कब होगा यूज? जब आय पूछे, लाभ पूछेगा तब। यानी कि सीधे 120 के दर कह रहा है, मतलब 100 रुपया वाला शेयर का बाजार भाव 120 हो गया है। बाजार भाव 120 रुपया हो गया, तब से क्या पूछ रहा है? रुपया पूछ रहा है कि रुपया, रुपया पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए क्या है, रुपया क्या होगा, तो इस पर लगा देंगे। तो कितना है ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपए के स्टॉक, स्टॉक मतलब पूंजी दिया है, पूंजी कितना दिया है 1000 रुपया, तो पूंजी लिखिए, अरे स्टॉक दिया है ना। अब बाजार भाव क्या है, बाजार भाव क्या है 120 है, तो 120 लिखिए, गुना 100 भल बट्टा में 100। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य, मतलब 1200 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते। 6 नंबर, 6 नंबर को देखा जाए। छह क्या कह रहा? किसी कंपनी के 50 शेयर का नगद मूल्य क्या होगा? टोटल 50 गो शेयर है, ध्यान दीजिएगा, और जिसका दाम है देखिए शुरू में 100 रुपया का शेयर 600 रुपया में बिक रहा है। ये जो होता है, ये दोनों जो वैल्यू होता है ना, एक शेयर का होता है, ये सब सीखिए, एक शेयर का होता है, एक शेयर का होता है, मतलब 100 रुपया का एक शेयर का दाम 100 रुपया है, आइए बाजार भाव हो गया, बाजार भाव, अब वही एक शेयर का 600 रुपया ले रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 50 शेयर है, टोटल क्या है, कुल शेयर, कुल शेयर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि 50 गो है, तो आपसे क्या कह रहा है मूल्य क्या होगा, मूल्य, तो मूल्य पूछ रहा है, तो एक
टोटल 50 गो शेयर है, एक गो शेयर का बाजार भाव अब 600 रुपये बिक रहा है, तो गुना कर दीजिए, 6 पचे 30 गुना हो जाएगा, 3 गो शून्य, 30,000 हो जाएगा, उतार लीजिए। याद रखिएगा ये सब बात, जैसे सीधे हम बोलेंगे, ये बात समझे कि नहीं। जैसे 100 रुपया का सामान 194 हो गया, तो ये वाला जो होता है ना, एक शेयर का होता है, एक शेयर का वैल्यू होता है, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, मतलब जब नहीं पता होता 100 है तो वो 94 हो गया, इसका मतलब वही एक शेयर का वैल्यू है मार्केट में 94 हो गया। आगे देखा गया 7 नंबर, ध्यान दीजिए, क्या कितना इजी लग रहा है, समझ जाइएगा। तो 8,000 रुपए के 16% स्टॉक को 7.5 रुपए पर बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, जिसका दलाली इतना है, दलाली कितना 1/2%, 1/2, इसको डायरेक्ट प्रतिशत रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, तो 50 क्या हो जाएगा, पैसा में हो जाएगा। तो दलाली जो होगा रुपया में ले जाने के लिए क्या हो जाएगा, ये रुपया में ले जाने के लिए क्या कहेंगे, डायरेक्ट 50 पैसा घटा लीजिए चाहे, क्योंकि हाँ ऐसा ही रहने दीजिए। तो दलाली जो हो गया पैसा, ये दलाली हो गया, दलाली जो हो गया। अब बात को समझिए जो आगे बोल रहा है, शुरू में बोल रहा है कि 16% स्टॉक, धन पूछ रहा है, तो 16% स्टॉक का कोई यूज नहीं है, 107 रुपये पर बेचने पर, मतलब ध्यान दीजिए 107 रुपये पे बेचने पर, मतलब कोई भी चीज है जो होगा वह कितना होगा, 100 का चीज अब मार्केट में क्या बिक रहा है, 100 107.5 रुपया, मतलब 107.5 रुपया, मतलब 50 पैसा, ये क्या है, बिक रहा है। गौर से देखिएगा, ये बेच रहा है, मतलब ये एसपी है, तो एसपी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बाजार, बाजार भाव है ना भाई, बाजार भाव। अब दलाली देगा तो ये बाजार भाव एसपी में है, तो एसपी में दलाली घटता है, तो यानी कि अब हो जाएगा कितना, अब कितना हो जाएगा, तो यानी कि 50 पैसा दलाली देगा, मतलब बेचने पर 50 पैसा दलाली देगा, इसका मतलब उस 7.5 रुपया में 107 रुपया में बेचा, लेकिन 50 पैसा दलाली दे दिया, तो उसके पास रियल में कितना आया, 50 पैसा घटा लीजिए, है ना। याद रखिएगा जब भी तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 107 आया, 107 रुपया, मतलब अब उसका अब उसका बाजार मूल्य रियल में कितना है, मतलब कितना हो गया, 107 हो गया, अब हो गया, दलाली निकल गया। तो अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल कितना है, 8,000 रुपया है, और टोटल 8,000 रुपया है, तो ध्यान दीजिएगा, कुल ये 8,000 रुपया है, तो 8,000 रुपया है, तो रुपया एक प्रकार का क्या होता है, पूंजी ही होता है, याद रखिएगा ये सब बात। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तब पूछ रहा है कि धन प्राप्त होगा, तो धन पूछ रहा है, तो इसी पर, तो स्टॉक मतलब पूंजी कितना है, तो पूंजी टोटल 8,000 है, तो टोटल 8,000 है। अब उसके बाद बाजार भाव क्या हो गया, दलाली देने के बाद 107 हो गया, अब बट्टा 100 से, बट्टा 100 से, यही ना हो, बट्टा 100 से, तब आपको काट कुट कीजिए, दूसरा से 2 शून्य, इसको गुना कीजिएगा, 8 7 56, 10 8 80 या 5 85, आएगा शून्य ही बचल है, 8560 आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से आया है, तो इस फार्मूला से, ध्यान दीजिए क्या है फार्मूला, खाली याद रखिएगा, 8 नंबर, 108, 108 नहीं 8। स्टॉक जब पूछेगा, तब स्टॉक पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, स्टॉक पूछेगा तो जो रुपया रहेगा उसमें 100 से गुना करके बाजार भाव, स्टॉक जब पूछता है तो बाजार भाव से भाग देते हैं, बस यही फर्क है। और उसके बाद धन जब पूछता है तो बाजार भाव से गुना करते हैं, 100 से भाग देते हैं, और स्टॉक जब पूछता है तो 100 से गुना करते हैं, बाजार भाव से भाग देते हैं, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा गया, 8 नंबर क्या करा, 1,500 रुपया के 20% स्टॉक को
5 अवमूल बेचने पर, अवमूल हो गया, अवमूल हो गया, तो बात को समझिएगा। टोटल पहले रुपया कितना है, टोटल कितना है पूंजी, ये पूंजी मानिए रुपया इतना है, क्या रुपया इतना है, देखिएगा गौर से देखिएगा, ये एक प्रकार का क्या है, स्टॉक है, पूंजी है, याद रखिएगा। अब क्या करें, 20% स्टॉक, तो 20% का यूज नहीं होगा, 5 अवमूल हो गया, मतलब उसका अगर स्टॉक का 100 रुपया होगा तो 5 अवमूल होगा, तो अब दाम कितना हो गया, 95 हो गया। बात को समझिएगा। तो बेचने पर ये बेच रहा है, तो दलाली भी हो रहा है कितना, 0.5% का दलाली हो रहा है, 0.5% का दलाली हो रहा है। तो 0.5% का वैल्यू अभी निकाले है ना, 0.5% का दलाली मतलब 50 पैसा, 50 पैसा का दलाली हो रहा है। आइए बेचने पर ये क्या है, एसपी है, तो एसपी तो अब क्या होगा दलाली के साथ एसपी में, मतलब अब नाउ कितना हो जाएगा, NOW नाउ, मतलब इसमें से 95 में से ये वाला देखिएगा, बेच रहा है तो दलाली घटेगा, मतलब 0.50 यहाँ घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 94, साढ़े चौरानवे, तो मतलब मार्केट प्राइस, ये बाजार भाव, तो बाजार भाव इतना था, लेकिन दलाली ले लिया तो अब हो गया इतना। जब दलाली ले लेगा ना, दलाली वाला क्वेश्चन आ रहा था, दलाली घटा कर या बढ़ाकर बाजार भाव, दलाली घटा कर या, जैसे घटाने वाला एसपी रहेगा तो घटाएंगे, सीपी रहेगा तो बढ़ाकर बाजार भाव निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि इस पर निकालिएगा, ऐसा उस पर कभी नहीं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 8 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, तो प्राप्त धन कितना होगा, धन पूछ रहा है, तो धन पूछ रहा है, तो इसी फॉर्मूला पर धन पूछ रहा है, धन, तो धन बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, पूंजी गुने बाजार भाव। तो पूंजी क्या है, मतलब जो रुपया है वही ना पूंजी होगा, ये बाजार भाव क्या है, बाजार भाव क्या हो गया, 94 पॉइंट इतना, बट्टा में 100 है, तो 100, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करना है, जैसे कि आपको गुना करना है तो गुना कर दीजिए, नहीं करना है तो नहीं कर दीजिए, आपको है कटने वाला है, ये 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब गौर से देखिएगा, 2 अंक के बाद 0.15 से गुना कीजिएगा, ये 0 है तो 0 रख दिए पहले, 15 पचे 75 के 5, 15 चौको 60 है 60, 67, अब 15 9 135 और 6 141 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब उसका धन कितना है, 1417.50 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 9 नंबर, 9 को देखा जाए, क्या कह रहा है 9, एक आदमी 128 रुपए पर 16% स्टॉक में धन लगाता है, तो इससे प्राप्त होने वाला ब्याज की दर क्या होगा, मतलब दर आपसे पूछ रहा है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो टोटल देखिएगा, 16% स्टॉक, मतलब 100 पर क्या 16 का लाभ हुआ, लाभ, तो यानी कि यहाँ यूज होगा, दर जब पूछेगा तो यूज होगा, तो यानी कि दर मतलब ये 16 रुपया मिला किससे, किससे मिला, तो किससे 16 रुपया मिला, किससे मिला, 16 का लाभ हो रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 128 रुपए पर ना, 100 पर नहीं, 128 पर 16 का लाभ हुआ, 128 नीचे गुने 100, 16 8 28 से ऐसे दर निकलता है, दर निकलेगा प्रतिशत में जाने के लिए 100 से 16 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 12, 25 का आधा मतलब 12.5% का दर हो जाएगा। 128 याद रखिएगा रुपए पर 16% स्टॉक, मतलब 128 पर लाभ हुआ 16 का, तो लाभ ऊपर, ये वाला कितना पर है, 100 से दर में। चलिए ऐसा सवाल आएगा तो गुना कर दीजिएगा, ये तो जानबे करते होंगे सवाल, ये कोई हार्ड सवाल नहीं था। 9 नंबर जो मैथ जानते होंगे वो समझते होंगे कि ऐसे ही बनबे करेगा, इस पर फार्मूला का कोई यूज नहीं। कैसे प्रतिशत लाभ निकालना हो, तो वही प्रतिशत लाभ निकालना है, यहाँ दर दे दिया है लेकिन लाभ है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा।
तो लाभ बट्टा मूल मान गुने 100 होता है ना हो। अब यहाँ 10 देखिएगा, 10 नंबर, अगर 25 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य भाव इतना है तो 1200 रुपए में वह कितना शेयर खरीदेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम कैसे जब मानते थे कि नई शेयर का मूल्य था तो 100 मानते थे, लेकिन यहाँ कह दिया कि शुरू में 25 रुपया है, इसका बाजार मूल्य कितना हो गया है, 30 रुपया हो गया, 30 रुपया, ये बाजार मूल्य हो गया। अब देखिएगा टोटल धन कितना लगाया है भाई, टोटल 1200 रुपया, टोटल 1200 रुपया लगा रहा। तो इसमें कह रहा है कि शेयर की संख्या क्या हो, ये जो होता है क्या, एक शेयर होता है, एक शेयर होता है, बार बार लिख रहे हैं। तो एक शेयर का मूल्य 30 रुपया, हमेशा बाजार भाव पर सोचेंगे क्योंकि ये वाला नहीं, अब इस पर सोचा जाएगा बाजार भाव पर। यानी कि 1200 रुपया, 1200 रुपया एगो का 30 रुपया, तो कै गो ऐसा का, कै गो इसमें तो भागा दीजिए, ऐसा का 40 गो शेयर की संख्या हो जाएगा। कोई आदमी कहेगा कि 2 रुपया में एगो 2 रुपया में एगो सामान, आपको 50 रुपया में कै गो सामान, तब 50 रुपया में, तब जब 1 रुपया एक सामान का मूल्य पता हो, तो एक सामान का मूल्य 2 रुपया है तो उससे भागा दीजिएगा तो 25 पता चल जाता है। उसी तरह से एक शेयर का मूल्य हम 30 रुपया जानते हैं, तो अतना में कै गो शेयर, तो भागा दे देंगे। आगे 11 नंबर, 11 को देखा जाए। ए 11 क्या कह रहा है, एक आदमी किसी कंपनी के 100 रुपए वाले शेयर को 30% अधिक मूल्य पर मिलता है। मतलब 100 रुपया वाला है या मिल रहा है, बाजार भाव हो गया 130% बढ़ा दिया, मतलब 130 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा खरीदते समय कितना रुपए लगा देता है, कह रहा है कि लाभांश इतना है, मतलब लाभांश 6%, स्टॉक भी लिख सकता है यहाँ, लाभांश भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लाभांश, इसका मतलब क्या हुआ कि एक शेयर पर 6 रुपया पर लाभ है, मतलब 6% लाभ, मतलब 100 रुपया में 6 रुपए का लाभ है। लाभ हम तो बताते थे, तो ये जो होता है ये जो होता है एक शेयर पर न होता है, ये जो होता है क्या बोले बार बार कि एक शेयर का ही होता है, 100 का मतलब एक शेयर, यानी कि तो कितना 6% लाभांश, ये सब इतना समझाना पड़ेगा। मतलब 6% लाभांश, मतलब 100 रुपया में 6 रुपया का लाभ, और 100 जो होता है एक शेयर का दाम होता है, मतलब एक शेयर का 6 रुपया लाभ। अब देखिएगा ये बाजार भाव है, बाजार भाव हो गया। पहले शेयर जानिए कै गो है, तो रुपया कितना लगाया है, रुपया कितना 169, यही ना, तो इतना रुपया 169, तो अतना में एक शेयर का ये क्या है, एक शेयर का लाभ है, एक शेयर का ये दाम है, ये एक शेयर का लाभ है। बात को समझिएगा, लाभ हो गया, क्योंकि लाभ का तुलना लाभ के बारे में बोला तो लाभ ना हो गया, एक शेयर का दाम हो गया, एक शेयर का दाम हो गया। बात को समझिए, दोनों दो बात है। अब यहाँ देखिएगा, तो एक शेयर का 130 रुपया, तो अतना में कै गो शेयर, 130 से भागा दीजिएगा तो कुल शेयर की संख्या पता चल जाएगा। कुल शेयर पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये से ये कटेगा, 13 से काटिएगा, 13 बार में आइए सुनना, मतलब 113। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ ही पूछेगा कि टोटल लाभ कितना होगा। तो कह रहा कि लाभ कितना होगा, तो लाभ कुल लाभ हो गया 113। 130 को शेयर है, एगो पर 6 रुपया लाभ, तो 130 पर कितना, तो 6 से गुना, 6 78, 780 रुपया लाभ हो जाएगा। उतारिए, बारह को देखा जाए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। 12
12 क्या कह रहा, क्या कह रहा, 10 रुपए वाले 86 शेयरों का क्रय मूल्य इतना अवमूल्य होता है, मतलब 3/4 अवमूल्य होता है, मतलब घट रहा है। तो मालूम कीजिए अवमूल्य होता है तो क्रय मूल्य मालूम कीजिए। क्रय मूल्य इतना से अवमूल्य होता है, तो जबकि दलाली 1/4 है। दलाली 1/4 है, मतलब इसका मतलब है, इसको भागा दीजिएगा तो हमको पता चल जाएगा कि 25 पैसा का दलाली है। 25 पैसा का दलाली है, मतलब ये वाला जो हो गया 25 पैसा का दलाली हो गया ना, 25 पैसा का। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, सीधे करा 10 रुपया वाला यहाँ वैल्यू दे दिया है कि 10 रुपया वाला का, देखिएगा 10 रुपये वाला का सीपी जो होता है, अब क्रय मूल्य जो हो गया बाजार भाव, बाजार भाव जो सीपी में हुआ, क्या हो गया, सीपी सीधे करा क्रय मूल्य 3/4 अवमूल्य करता है। 3/4 है, तो जब भी बट्टा में रहेगा तो इसको 100 से गुना करेंगे तो पैसा में ही जाता है, तो 4 से गुना करेंगे तो यानी 25 और 25 दिया का 75, यानी कि 75 पैसा अवमूल्य है। 75 पैसा अवमूल्य मतलब घट गया मतलब कम हो जाएगा। मतलब पहले जो दाम था 10 तो 75 पैसा कमेगा, तो 9 रुपया 25 पैसा बाजार भाव उसका दाम हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिएगा फिर कह रहा है क्रय, तो उसका क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य में कब है, जब दलाली नहीं लगा है तब। तो नाउ अब सीपी, अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो दलाली लगेगा 25 पैसा, तो दलाली लगेगा 25 पैसा, क्रय मूल्य है तो जुटेगा, यानी कि 0 पॉइंट इतना दलाली लग रहा है, मतलब 9.5 हो गया। तो बाजार भाव मतलब एक शेयर का 10 वाला जो था वो 9.5 हो गया दलाली देने के बाद अवमूल्य, उतना अवमूल्य करने के बाद दलाली देने के बाद एक शेयर का इतना है। टोटल 87 शेयर है, तो 87 शेयर है, तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, एगो का इतना, तो 87 कितना हो गया, एक का होता है, कि जो भी आता है क्या आता है, एक का आता है, एक शेयर पर आता है, याद रखिएगा ये सब बात है ना। तो 87 का, तो 9.5 को इसे लिख सकते हो 19 का आधा, ये रुपया में है तो 19 का आधा, तो 19 का आधा 87 है कि 86 है, कटने वाला, हाँ 86 है, 86 है, तो 19 का आधा, और 2 से काटिएगा भाई, 2 से 2 चौक 8 2 3 6, अब 19 से काटिए, 19 तिया का 57, 19 चौक 76 और 5, 19 तिया 57 के 7 हो गया, 19 चौक 76 और 5 81, 817 रुपया टोटल। 86 को शेयर अगर खरीदेगा तो टोटल खर्चा हो जाएगा 817 रुपया, दलाली देने के बाद भी, अवमूल्य करने के बाद भी, इस रेट पर। चलिएगा आगे देखा जाए 13 नंबर, 13 को देखा जाए। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बउआ, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर मनदीप को 135 रुपया का आय होता है। बहुत अच्छा है, तो स्टॉक का मूल्य क्या होगा, देखिएगा बहुत अच्छा। 1620 रुपया लगा रहा, बात को समझिएगा, 1620 रुपया लगा रहा है, तो आय मतलब क्या होता है, एक प्रकार का लाभ ही होता। तो 1620 रुपया लगा रहा है तो कितना कमा रहा है भाई, 135 कमा रहा, 135 कमा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है ना कि 8% स्टॉक में, तो 8% यहाँ स्टॉक, 8% स्टॉक, अब अभी तक स्टॉक का यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर यूज हो रहा, हालांकि उस समय भी रेट निकालने में भी स्टॉक का यूज किया। 8% स्टॉक का मतलब होता है कि यहाँ देखिएगा 100 रुपया में
लाभ कितना हो रहा है, एक शेयर पर लाभ हो रहा है 8 रुपया का, ये लाभ हो रहा है, ये लाभ हो रहा है एक शेयर पर इतना लाभ हो रहा है, तो एक शेयर पर इतना लाभ हो रहा है। बात को समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए क्या है, बात को समझिएगा, चलिएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर लाभ वाला है तो लाभ के सामने लिखाएगा, लाभ वाला का है सामने लिखाएगा, यानी कि 8 रुपया लाभ अगर कमाएगा, 8 रुपया लाभ जो रहेगा, जैसे कि ये वाला सवाल इस फार्मूला पर नहीं है, ये वाला सवाल उस दोनों फार्मूला पर नहीं है, यहाँ दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है ना कि 100 रुपए के स्टॉक मूल्य क्या होगा। आप सोचिएगा कि स्टॉक मूल्य है तो स्टॉक मूल्य पर क्यों ना निकाल देंगे, तो इस पर निकालेंगे, क्यों इस पर निकालेंगे, क्यों बाजार चाहे उस पर भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 8 का वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है ना, तो 8 का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ देखिएगा 8 का वैल्यू पूछ रहा है ना, सीधे देखिएगा कहने का ऐसा मतलब कहिए ना हो कि अरे जैसे कहने का मतलब है कि 1620 रुपया धन लगाया तो 100 कितना कमाया, 135 रुपया कमाएगा, तो 8 रुपया धन लगाएगा तो कितना कमाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो आपको जैसे कहने का मतलब है कि या आपको लाभ के बारे में पूछ रहा है, तो लाभ के मतलब यहाँ धन कितना लगाएगा, तो ये बात आपसे पूछ रहा है, तो 1600 यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा 1620 जो है ये किसका है, 1620 किसका है, यहाँ वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 1620 किसका है, जिसका है उससे भागा, ये 1620 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो 135 का, तो 135 निकालना है 8 का, तो 8 का 8 से गुना हो जाएगा बस। यहाँ देखिएगा, यहाँ बाजार, अब यहाँ काट कुट कर लीजिएगा, तो कैसे काटिएगा, 9 से, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 से, 9 एकम 9, 9 आठे 72, 0, 15 से, 15 एकम 15, 15 दूना 30, अब 12 8 है कितना हो जाएगा 96। तो वही बात है कि 8%, 8 रुपया लाभ कमाने के लिए आपको 96 रुपया लगाना पड़ेगा, 8 रुपया लाभ कमाने के लिए 96 रुपया लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला पर कोई है ही नहीं है, याद रखिएगा, ये फार्मूला पर कोई है ही नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। सीधे कह रहा है क्या कि 8 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना लगाएगा, तो आपको सोचना होगा सीधे कि देखिएगा 8 रुपया लाभ, जैसे कि कहने का मतलब है कि कोई आदमी आपसे, देखिए एक एक नियम पर भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि इसको अगर सजा कर लिखते हैं तो 135 रुपया, 135 लाभ के लिए टोटल कितना लगाया है, 1620 लगाया है। इसको सेकंड मेथड से समझा देते हैं, ये कैसा सवाल है, सेकंड 1620 लगाया है, तो 1 रुपया लाभ के लिए कितना लगाएगा, 1620 बट्टा में ये वाला 135, तो हमको 8 रुपया पर निकालना है, 8 रुपया लाभ के लिए, तो 1 रुपया का इतना 1000 रुपया का, जब 1 रुपया का पता हो गया, 1000 रुपया का निकालना है, 10 रुपया से गुना, तो 8 रुपया का निकालना है, तो 8 से गुना, तो अभी ना इसको गुना किया तो 96 आ गया, उतार लीजिए 96 रुपया आपको स्टॉक मूल्य 96, मतलब पूंजी, स्टॉक मूल्य मतलब पूंजी 96 लगाना होगा। चलिए आगे 14 नंबर, 14 14 क्या कह रहा, 3500 रुपया के 104 रुपए पर 12% स्टॉक से 12% स्टॉक से, ठीक है, आय क्या होगी, इनकम आपसे यहाँ से पूछ रहा है, आपसे इनकम पूछ रहा है, मतलब आपको इनकम वाला जब भी सवाल आएगा तो उसी तरह से बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनकम आपसे पूछ रहा है, देखिएगा 3500 रुपया है, टोटल क्या है 3500 रुपया है, और 8%, 104 रुपए पर 12% स्टॉक, मतलब 104 जो यहाँ लिखा है ना, गलत छापा है बुक में, यहाँ 104 नहीं होगा, या तो ये होगा ही नहीं, चाहे अगर होगा तो 100 होगा, तो 100 पर 4 का स्टॉक, मतलब यही इसका मतलब 4 का लाभ कमा रहा है, यही 4 का इसका मतलब है कि क्या लाभ कमा रहा है। बात को समझिएगा, क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में 14 नंबर है, मतलब 12% स्टॉक है, यहाँ क्या कर दिया 12% सीधे स्टॉक है,
स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या हो गया, 100 रुपया का चीज पर ये कमा रहा है, ये यह स्टॉक यहाँ यूज होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो तभी यूज होता है या तो आय पूछे ना तो लाभ पूछे। आय पूछ रहा है तो यहाँ स्टॉक यानी कि 12 का लाभ हो रहा है, 12 का लाभ बोलिए चाहे इनकम हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 3500 जब लगाएगा तो कितना का इनकम होगा, बस 3500 लगाएगा तो कितना का इनकम होगा। तो ये 12 किसका, 12 का इनकम हो रहा है किससे, तो इससे 3500 का निकालना है तो 3500 से गुना कर देंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 12 पचे 60, 12 36, 6 42, 420 रुपया। जब 100 रुपया का शेयर 100 रुपया का जब लगाया तो 12 का लाभ कमाया, समझिएगा। और यहाँ देखिएगा 3500 रुपया लगाएगा तो 420 रुपया कमाएगा, उतार लीजिए, आगे देखा जाए। आगे इस सब फार्मूला पर नहीं है, सीधे लाभ पूछ रहा है। आप इसको एक एक नियम पर भी लगा सकते हैं, जैसे अभी सेकंड मेथड बताएं। वैसे कोई आदमी कहेगा कि 100 रुपया जब लगाया ना, इसका मतलब 100 रुपया पर 12% स्टॉक का मतलब 100 रुपया में 12 का लाभ, तो 100 रुपया पर 12 का लाभ, तो 12 का लाभ हो गया। इस सेकंड मेथड से देखिएगा 100 रुपया पर, तो 1 रुपया पर कितना हो जाएगा, 1 रुपया पर एक एक नियम से 12/100 हो जाएगा। हमको 3500 पर निकालना है, 3500 पर लाभ कितना, तो यानी कि 12/100 गुने 3500, इसको काटम कुटम कीजिएगा तो अभी न जो आया है कितना आया है, 420 आया। आपको ये सब फॉर्मूला पर नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा जाए, ये सब एक अलग टाइप है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि आय पूछ रहा है ना, तो आय पूछ रहा है तो देखेंगे कितना स्टॉक है, तो 12 स्टॉक है, तो 12 स्टॉक है तो 104 जो दिया था इसमें गलत छापा है, आप अपना बुक में घस लीजिएगा। या तो 104 देगा ही नहीं, नहीं तो 100 देगा 104 की जगह पर, तब आंसर मिलेगा, नहीं तो इसका आंसर गलत आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा। आगे देखा जाए, अब देखिए ना उसी तरह से सेम सवाल 15 है, इसीलिए हम देखिएगा 15 में देखिएगा 15 पर अगर बनाइएगा तो आंसर आ जाता है, जो दिया है वही उसी पर। तो 15 पर ध्यान दीजिएगा, 15 क्या कह रहा है, 130 रुपए, 130 रुपए पर 8% स्टॉक, मतलब 130 का जो वैल्यू है 130 रुपए पर 8%, मतलब 8 रुपया का लाभ। हम बोले थे ना 130, सीधे बोलेगा कि 130 रुपए पर 8, कितना है वो, 8% स्टॉक। ये सब बेसिक बात बताए ना, इसका मतलब 130 रुपया पर 8 का लाभ हो गया, लाभ चाहे आय हो गया, बस। तो आपसे पूछ रहा है कि है ना 7800 रुपया लगाकर कितनी आय होगा। 130 रुपया लगाया तो 8 रुपया कमाया, तो 7800 लगाएगा तो कितना हो जाएगा। तो ये चुपचाप ऐसे कर लीजिएगा, ये किसका है, 8 रुपया किसका लाभ वाला है, तो 8 रुपया किसका है, जिसका है उससे भागा, एक एक नियम पर नहीं बनाना हो तो। जिसका 8 रुपया किसका 130 का था, जिसका है उससे भागा, और निकालना है कितना 7800 का, ये 7800 का निकालना है, तो जितना का निकालना है उससे गुण है। 2 शून्य से 2 शून्य, 13 से 13 13 का 78, मतलब यानी कि 8 48, 7800 को निकालना है ना हो, 100 क्या हो गया 7800 का निकालना है ना, तो 2 शून्य से 2 शून्य थोड़े कटेगा, गौर से देखिएगा, ये काटने में गलती हुआ, ये 1 शून्य से यहाँ एगो शून्य कट गया, तो ये काटे 13 6 78, एगो शून्य बचल है, 6 8 48, मतलब इतना रुपया 130 रुपया लगाया था, 130 रुपया पर 8 रुपया का लाभ कमाता था। ये कैसे जान गए, बताया हुआ है 130 रुपए पर या की दर से 8% स्टॉक, मतलब स्टॉक 130 पर 8 का लाभ, 7800 पर कितना का लाभ, 7800 जब लगाएगा तो 480 रुपया का लाभ कमाएगा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा को समाप्त किया जा रहा है। डाउट वाला व्यक्ति कमेंट में डाउट करके बताएंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में। आज इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप 99 वाला मेरा कोर्स ऐप पर MK माधव मैथ्स ऐप पर है,
वैधता, 2 साल वैलिडिटी के साथ वहां पर आप पढ़ाई सागिर अहमद का टोटल चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आज इतना ही, लाइक करके जाइएगा।